This news is brought to you by Medanta Mediconsult Center, Jammu and Oren International School of Beauty and Wellness. और पंच में मेरे शबीर खान साहब, तमाम आप लोग अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आजाद साहब का वो आपके दौर में हुई, कांग्रेस के दौर में हुई, और इंशाअल्लाह मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि आप सब मिलके रजौरी पुलिस के अंदर सबसे पहले तो हमारा जो आपसी भाईचारा वो मजबूत होगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारे दिली मुस्लिम जो हमारे गुजर भाई हैं, जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, हम सब जो है वो एक हैं, और कोई भी इस किस्म की बात जो हमें नहीं है कि इंशाअल्लाह आपने हमेशा रजौरी पुलिस के हर फिरके की हद तक सदर साबका वजीर और वाइस चेयरमैन डीडीसी रजौरी, साबका सदर और डीडीसी के मेंबर साईं अब्दुल साहब, ये साहब मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, 2.5 साल से आपके और हमारे बीच में जो हमारे भाई बहनें इस रियासत में रहते हैं, चाहे शहरों में हूं, कस्बों में हूं, गांव में, उनका तमाम लीडरों से आज से 2.5 साल पहले जो 370 खत्म हुआ, स्टेट का बंटवारा हुआ, और उससे 1 साल पहले असेंबली को बर्खास्त करके गवर्नर रूल किया गया। असली उसी दिन से 2.5 बल्कि 3.5-4 साल से राब्ता टूट गया। जिस दिन से बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, उस दिन से ही राब्ता टूटा, क्योंकि जिन पे तकिया रखा था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन्होंने 2014 में वोट हासिल किए थे, मेरी जनाब वैली से भी और कश्मीर को बिल्कुल साफ करके, और राजौरी पुंछ से, कि अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है और पठानकोट से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कोई रोक सकता है, तो एक वाहिद पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम ही को वोट दे दो। लेकिन वही उसी बीजेपी में बदगम हो गए, उनके साथ सरकार में मिल गए। ये तो ऐसा है, किसी बादशाह ने अपने वजीर और सिपह सालार को दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा। ऐसा ही हमारा हुआ। इस रियासत के लोगों ने, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में रहने वाले, चाहे वो सुबह जम्मू के लोग हों, कश्मीर के हों, एक सिपह सालार चुन लिया जो हमको बचाया। तो वो सिपह सालार जिसने वोट मांगे थे दुश्मन को खत्म करने के लिए, मुखालिफ पार्टी में, दुश्मन तो नहीं कहूंगा, मुखालिफ पार्टी को खत्म करने के लिए, वो उसी मुखालिफ पार्टी में मिलके जिन्होंने वोट दिया उनको खात्मा कर रहा था। तो असली राबता आवाम से कभी टूट गया, और भरोसा भी लीडरों पर उसी दिन से टूट गया। मुझे अफसोस और निहायती अफसोस कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सियासी लीडर, जिनका मकसद सिर्फ पावर हासिल करना होता है, उन जिन सियासी पार्टियों का मकसद सिर्फ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या एमएलए या एमपी या किसी भी ओहदे पे फाइज होने का के नाम पर उनके जज्बात से खेलना, वोट हासिल करना, फिर हुकूमत बनाना, और उसके बाद किसी और से मिल जाना, और आवाम के साथ जो वादे किए होते हैं, चाहे वो सड़कों के, पानी के, बिजली के, नौकरी के, उन तमाम वादों को भूल जाना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी। जनरली मैंने देखा है चीफ मिनिस्टर कि मिलिटेंट के पीछे भागा
और भाग गया गांव में, तो जिसका घर दरवाजा खुला है उसमें घुस जाता है, उसको मालूम भी नहीं है ये कौन है। तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं, फिर घर को ही उड़ाते हैं, घर वाले के समेत उजाड़ते हैं। तो उसको कोई भी जो इलाके के आसपास लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई इन्होंने गलत किया, उसको अवॉइड करना चाहिए। हम मेरे अपने वक्त में कहता था किसी के घर में घुसो, अब 2 दिन इंतजार करो, चारों तरफ पहरा लगा दो, तो भाई 2 दिन में निकलेगा, अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया है कि उसी दिन मार देना है रात को, तो 2 दिन के बाद भी उसको मार सकते हो। लेकिन कोलेटरल डैमेज उसमें ये जो घर वाला बच जाएगा, घर बच जाएगा। सर बाकी खात्मे के लिए जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, 2 चीजें जो मैंने चेतनस होकर भी करी थी। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कहता है कि मिलिटेंट को मारो। मैंने कश्मीर वादी में देखा, कोई नहीं, घर वाले रोते थे लेकिन और लोग खुश हो जाते थे हमारी जान बचा। लेकिन कभी कभी जो ये किलिंग होती है, सिविलियन किलिंग, नॉन मिलिटेंट किलिंग, उससे ये स्नेक और लैडर जैसा होता। हम बचपन में खेलते थे कि आदमी लैडर ऊपर पहुंच जाता था, वहां सांप का मुंह होता था, फिर वो दुम पे पहुंच जाता, फिर वहीं चढ़ने की शुरू करता, तो उससे फिर और मिलिटेंसी बढ़ती है। जहां मैंने हमेशा सराहना की और खास तौर से रजौरी और पुंछ के इलाकों में हमारे फौजी हैं, यहाँ बहुत अच्छा तालमेल रहा। फौज ने हमेशा और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अच्छा काम किया है, उनकी जानें भी चली गई है, हजारों की तादाद में जानें चली गई, लेकिन उनको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। ओरेन की एक ही सोच है, युवाओं को सपने सच करने की हिम्मत देना और उन्हें रास्ता प्रदान करना। यदि आप भी अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस।